अपने बाइबल खोलिए, उत्पत्ति की पुस्तक 16वां अध्याय 16वां वचन। जब हाजिरा ने अब्राहम के द्वारा इश्माइल को जन्म दिया, उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था। प्रिय, अब्राहम इस समय कितने वर्ष का था? 86 वर्ष का था, राइट। 15वां अध्याय पहला वचन। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम, हिम्मत से रहो। मेरा प्रभु आज आपसे कह रहा है, प्रिय भाई, प्रिय बहन, हिम्मत से रहो। मैं जो प्रतिफल देने जा रहा हूं वो बहुत बड़ा है। मैं जो आशीष देने जा रहा हूं वो बहुत अद्भुत होगा। हिम्मत से रहो, चिंता मत करो, निराश मत हो। मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से या आत्मिक रूप से डरना नहीं, हिम्मत से रहना। मेरा प्रतिफल अद्भुत होगा। मैं जो प्रतिफल देने जा रहा हूं तुम पाओगे। वो सामान्य प्रतिफल नहीं है, वो बहुत बड़ा प्रतिफल है, अद्भुत प्रतिफल है। हिम्मत से रहो। इस तरह परमेश्वर ने कहा, राइट। 16वें अध्याय के 16वें वचन को जब हम देखते हैं, 86 वर्ष हो गए हैं। किसके? अब्राहम के। परमेश्वर अब्राहम से प्रतिज्ञा कब किया? 75 वर्ष की उम्र में प्रतिज्ञा किया। अभी उम्र कितनी है? 86 वर्ष की उम्र हो गई है। उत्तर ना मिलके कितने वर्ष हो गए? 11 वर्ष हो गए। परमेश्वर प्रतिज्ञा करके 11 वर्ष हो गए, उत्तर नहीं मिला। आज हमारे बीच कोई है क्या? 1 वर्ष में ही आप परेशान हो जाते हैं, 6 महीने में ही आप गुस्सा हो जाते हैं, 2 वर्ष में ही आप परेशान हो रहे हैं। अभी आपकी उम्र कितनी है? कितना क्या ब्रदर? 25 वर्ष है। हाँ, क्या हुआ? अभी तक शादी नहीं हुई। ऐसा है क्या? बच्चे नहीं है ब्रदर। कितना समय हो गया विवाह हो गया? 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए शादी होकर, बच्चे नहीं है। बहुत टेंशन, पता नहीं बच्चे होंगे कि नहीं होंगे। प्रियो, 11 वर्ष बीत गए, उत्तर नहीं मिला। ध्यान से सुने। बीच बीच में परमेश्वर आकर बात कर रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं, ढाढ़स दे रहे हैं, हिम्मत से रहो कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। 16वें अध्याय के 16वें वचन में अब्राहम की उम्र 86 वर्ष थी। 17वें अध्याय के पहले वचन में क्या है देखिए। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, यानी 16वें अध्याय के 16वें वचन के 17वें अध्याय के पहले वचन के बीच कितना समय बीत गया? अभी बताइए, कितना समय बीत गया? प्रिय भाई और बहनों, अभी उम्र कितनी है? 99 वर्ष। एक वचन से एक वचन के बीच 86 प्लस 86 प्लस 11 वर्ष इक्वल टू 99। क्या समझ में आया आपको? 16 अध्याय के 16वें वचन और 17वें अध्याय के पहले वचन तक 13 वर्ष बीत गए। ना परमेश्वर बात किया, ना दर्शन दिया। आप परमेश्वर की उपस्थिति में जब भी आते हैं, हर बार परमेश्वर आपको हिम्मत दे रहे हैं कि नहीं? बताइए, बताइए, जोर से बताइए। आप फास्टिंग प्रेयर में जाते हो, संपूर्ण रात्रि की प्रार्थना में जाते हो, या रविवार को प्रभु की उपस्थिति में जाते हो, या टीवी में संदेश सुनते हो, सोशल मीडिया में संदेश सुनते हो, आपके पास बाइबल है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, कितनी हिम्मत मिलती है, कितनी शांति मिलती है। एक बार सोचिए, हर दिन प्रभु की आवाज को सुन सके अवसर हमें मिलता है। हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़कर हिम्मत पाने का अवसर हमें है। लेकिन उस समय अब्राहम के पास बाइबल नहीं था। उस दिन आराधना करने के लिए उसके पास भवन नहीं था। हिम्मत देने के लिए कोई भविष्यवक्ता या कोई याजक या सेवक नहीं थे। 13 वर्ष बीत गए। परमेश्वर ना तो दर्शन दिया, ना बात किया। 13 वर्ष। मैं पूछता हूं प्रिय भाई और बहन, 13 वर्ष परमेश्वर आपसे बात नहीं करने से क्या आप अपनी आत्मिकता की रक्षा कर पाएंगे? प्रिय, यदि अब्राहम से पूछे क्यों आए परमेश्वर के पास? परमेश्वर मुझसे प्रतिज्ञा किया, पुत्र दूंगा, मेरे वंश के द्वारा बड़ी जाति बनाऊंगा, सारे लोगों को आशीष दूंगा, कहा विश्वास करके मैं आ गया। तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ कहने से?
अभी 86 वर्ष हो गए, 87, 88, 90, 95, 99। ठीक है, अभी क्या कहते हो? क्या कहूं? जो प्रतिज्ञा किया वो परमेश्वर भी लुप्त हो गया है। परमेश्वर भी लुप्त हो गया है। प्रियो, मैं पूछता हूं, विश्वास करना आसान है क्या? बताइए, विश्वास करना संभव है क्या? 99 वर्ष की उम्र में अचानक एक दिन परमेश्वर प्रकट हुआ। कैसे देखेंगे, आइए। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हाँ, ऐसा प्रचार तो आप बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, 25 वर्षों से तो उत्तर नहीं मिला, लेकिन मुझे ईमानदारी से रहना है, लेकिन मुझे खराई से रहना है, मुझे सावधान रहना है, और तू उत्तर मत देना। ये समस्या हमें से कितने लोगों में है? मैं पूछता हूं, कितने लोग, ब्रदर आप क्या कहते हैं? ईमानदारी से जीना है, खराई से जीना, पवित्रता से जीना है। मेज ठोकते हैं, मारते हैं। लेकिन मेरे विषय में क्या है ब्रदर? मेरे कष्टों के विषय में क्या है? मेरे आर्थिक संकट के विषय में क्या है? मेरी बीमारी के विषय में क्या है? इसके विषय में क्या है ब्रदर? अचानक परमेश्वर दर्शन देकर, अब्राहम, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अगर मैं उस समय होता तो देखता। कहां गए तुम? पिछले 13 साल से तुम कहां गए? कोई दर्शन नहीं, कोई बात नहीं। अचानक दर्शन देकर मुझे खराई से, ईमानदारी से जीना है, और तुम वर्षों वर्ष गायब हो जाते हो। नमस्कार। तुम्हें हाथ जोड़कर मैं नमस्कार करता हूं, मुझसे नहीं होगा। प्रिय, एक बार सोचिए, क्यों आत्मिक लोगों के जीवन में कष्ट आते हैं? क्यों आत्मिक लोगों के जीवन में दुख आते हैं, क्लेश आते हैं? क्यों परमेश्वर ऐसे परीक्षा करता है? याद रखिए, एक व्यक्ति को बहुत से लोगों के लिए आशीषदायक बनना है तो उस व्यक्ति को बहुत से परीक्षाओं में से गुजरना होगा। याद रखिए, 13 वर्ष जिस परमेश्वर ने बिल्कुल बात नहीं की, अचानक दर्शन देकर, अब्राहम धार्मिकता से जी, खराई के साथ जी, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। इस तरह कहने से अब्राहम की प्रतिक्रिया क्या जानते हैं? अद्भुत है। क्या थी प्रतिक्रिया? मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा, अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। जब इस तरह कहा, प्रभु यही गाना 24 साल से गा रहे हो, तुम गा रहे हो, मैं सुन रहा हूं। उत्तर कहां है? 15वें अध्याय में क्या कहा? तुम्हारा प्रतिफल, हाँ, बड़ा होगा बोला, और उसके बाद अदृश्य हो गया। फिर 13 साल के बाद दर्शन देकर क्या कह रहा है परमेश्वर? मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। क्यों प्रभु ऐसी बातें? कृपया कुछ काम कीजिए प्रभु। इस पूरे बाइबल में हजारों प्रतिज्ञाएं हैं प्रभु पिता, लेकिन मुझे एक ही प्रतिज्ञा चाहिए, मेरे जीवन में पूरा हो जाए, काफी है प्रभु। प्लीज प्रभु, मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मेरी पत्नी सह नहीं पा रही है। हाजिरा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन उसके बाद उन दोनों के बीच मनमुटाव हुआ, उसे घर से बाहर निकाल दी है। स्थिति फिर वैसी ही हो गई है, बूढ़ी हो गई है, लगभग 90 वर्ष की है, और मेरी उम्र 100 वर्ष है। पिता, आप हमसे प्रतिज्ञा करके 24 वर्ष हो गए हैं, आप फिर से अभी दर्शन देकर आप जो प्रतिफल देंगे वो बहुत बड़ा है आपने कहा, लेकिन हमारे जीवन में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह परमेश्वर से सवाल किया, सोच रहे हैं क्या? जैसे ही परमेश्वर दर्शन दिया, अब्राहम की प्रतिक्रिया क्या थी जानते हैं? देखेंगे, आइए। प्रियो, ऐसा करना हमसे होगा क्या? 3रा वचन देखेंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा। क्या किया? मुंह के बल गिरा, यानी साष्टांग गिरा। कैसे संभव है? निराशा में, व्याकुलता में, हताश हो चुके ऐसे समय में अचानक परमेश्वर दर्शन देने से, जो परमेश्वर बात ही नहीं करता था, अचानक परमेश्वर दर्शन देने से अब्राहम को कितना प्रश्न करना था परमेश्वर से, एक प्रश्न भी नहीं किया। परमेश्वर के चरणों में मुंह के बल गिर गया। पिता, किससे कहूं?
किसी से कह नहीं सकता। मेरा केवल एक ही आधार है, केवल तेरे चरण, इसके सिवा और कोई आधार नहीं है। मोह के बल गिरना यानी एक प्रकार की निस्सहाय स्थिति। भरोसे के साथ परमेश्वर के चरणों को पकड़ लिया, एक प्रश्न भी नहीं किया। प्रियो, मेरे जीवन में, हमारे जीवन में, हमारे प्रार्थना का उत्तर मिलने में देरी होने से बहुत बार हम परमेश्वर से प्रश्न करते हैं, क्या हुआ प्रभु मेरी उपवास की प्रार्थना का? क्या हुआ प्रभु मेरे आंसुओं के प्रार्थना का? क्यों मुझे उत्तर नहीं दे रहे हैं? देख रहे हो ना मेरे घर में क्या हो रहा है, देख रहे हो ना मेरे नौकरी में क्या हो रहा है, देख रहे हो ना मेरे बच्चे कैसे जी रहे हैं, देख रहे हो ना मेरी बेटी का क्या हाल हो गया है, देख रहे हो ना मेरा बैंक बैलेंस कितना है, देख रहे हो ना मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है। सब कुछ देखते हुए भी आप चुप क्यों हैं? मुझसे नहीं हो रहा है प्रभु। ऐसे कितनी बार हम प्रश्न नहीं किए। प्रिय अब्राहम के जीवन में ध्यान से जांचने से 24 साल तक उत्तर नहीं मिला, फिर भी निराश नहीं हुआ, फिर भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। मोह के बल परमेश्वर के सम्मुख गिर गया। तब परमेश्वर कितनी देर बात किया जानते हैं? उसके मोह के बल गिरने के बाद 3 वचन, तब अब्राहम मोह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब तेरा नाम अब्राम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात तेरी पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा, और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी, और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। इस तरह बातें करता ही रहा, करता ही रहा, करता ही रहा। 15वां वचन, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारै है उसको तू अब सारै ना कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जातियों की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। एक बार परमेश्वर के चरणों में मुंह के बल गिरने से परमेश्वर उसे बहुत सी आशीषें देता गया। मैं पूछता हूं प्रिय भाइयों और बहनों, ये सच है। हमारे जीवन में, बहुत से लोगों के जीवन में जो सोचते वो नहीं होता है। बहुत सी समस्याएं, पता नहीं क्यों प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। परमेश्वर आपको प्रतिज्ञा दिया है, लेकिन वो प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती। आप में एक प्रकार का गुस्सा उत्पन्न होता है, एक प्रकार की व्याकुलता उत्पन्न होती है। आप निराश और हताश हो जाते हैं। क्या करना समझ में नहीं आता। परमेश्वर खामोश रहते हैं। आपको थोड़ा गुस्सा आ जाता है, आपको अपने आप पर चिढ़ होती है, अपनी आत्मिकता पर कुछ न कुछ निराशा आ जाती है। परमेश्वर से सवाल करते हैं, लेकिन अब्राहम ऐसे नहीं किया। अब्राहम यहोवा पर विश्वास किया, वो उसके लिए धर्म गिना गया। पिता तो मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। पुत्र दूंगा कहाँ, निश्चय आप दोगे, लेकिन मेरा शरीर तो निर्बल हो चुका है, मैं बूढ़ा हो गया हूं। लेकिन तुझ पर मेरा विश्वास है, लेकिन मेरा शरीर तो मृतक हो चुका है, निर्बल हो चुका है, कमजोर हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है। मुझे अपने आप पर ही विश्वास नहीं हो रहा है। तुम्हारी पत्नी अब से सारा है, क्योंकि मैं उसे आशीष दूंगा। अब मैं उसे राजाओं की माता के रूप में
आशीष दूंगा। इस तरह कहने से रिएक्शन देखिए, रिएक्शन, अब्राहम का रिएक्शन। 17वां वचन, तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा। फिर से क्या किया? मुंह के बल गिरना दीनता को दर्शाता है, नम्रता को दर्शाता है, दीनता को दर्शाता है। फिर से मुंह के बल गिर के, दोनों हाथ जोड़कर चरणों में गिर के, प्रियो वो हंसा। क्या किया? हंसा। कैसे? मुंह के बल गिरकर, हंस के। मैं पूछता हूं, गुस्सा आना चाहिए या हंसी आना चाहिए? 24 सालों के बाद परमेश्वर आकर तुम्हें पुत्र दूंगा कहने से अब्राहम के मन में क्या था जानते हैं? प्रभु, आप पर तो मुझे पूरा विश्वास है पिता, लेकिन मुझे अपने आप पर ही भरोसा नहीं है। मेरे शरीर को देखने से मृतक के समान हो गया, निर्बल हो गया है। इस उम्र में मेरा पुत्र होना, मेरी पत्नी जो बूढ़ी हो चुकी है, पुत्र को जनना पता नहीं क्यों असंभव लग रहा है पिता। यह हमारे लिए संभव नहीं दिख रहा है, लेकिन आप पर हमारा पूरा भरोसा है। आपके सामर्थ्य पर हम शक नहीं कर रहे हैं पिता। आप पर हमारा पूरा विश्वास है, हमें अपने आप पर ही विश्वास नहीं है। आज हमारे बीच कोई है क्या? मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, मुझे विश्वास है, लेकिन मेरे शरीर को देखने से दिन प्रतिदिन निर्बल होता जा रहा है। जब मैं अपने शरीर को देखता हूं, जब अपनी समस्याओं को देखता हूं, मेरी परिस्थितियों को देखता हूं, पता नहीं क्यों अपने आप पर ही मुझे विश्वास नहीं होता, लेकिन परमेश्वर पर मुझे पूरा विश्वास है। ऐसी स्थिति में आप में से कोई गुजर रहे हैं क्या? कृपया ध्यान दीजिए। उस दिन अब्राहम वही कह रहा है। क्या कह रहा है देखेंगे, आइए। और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इश्माएल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा। निश्चय तुझे सारा से एक पुत्र उत्पन्न होगा। तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना। इसहाक रखना। प्रिय परमेश्वर क्यों धर्मियों को, खरे लोगों को, जो उस पर विश्वास करते हैं, मानते हैं, उन्हें परीक्षाओं में से लेकर जाता है? कारण जानते हैं? फिर से कह रहा हूं, एक वस्तु उपयोगी होना है तो वो जांचा जाना है। वो वस्तु जितना कीमती होगा उतना ही वो जांचा जाएगा। प्रिय भाइयों और बहनों, आप कितने कीमती हैं जानते हैं? जब आपको खरीदना पड़ा तब प्रभु यीशु मसीह को अपने आप को बेचना पड़ा, अपने आप को सौंपना पड़ा। जब आपको खरीदना पड़ा, परमेश्वर को अपने पुत्र को सौंपना पड़ा, तभी परमेश्वर आपको खरीद पाया। आप कितने कीमती हैं जानते हैं? परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के जान के जितने कीमती हैं, ऐसे कीमती आपको परमेश्वर परखे बिना कैसे रहेगा, जांचे बिना कैसे रहेगा? प्रिय भाइयों और बहनों, आज यदि आप परीक्षाओं में से गुजर रहे हैं तो चिंता ना करें। उस दिन यूसुफ परखा गया। बाइबल में शारीरिक रूप से बहुत अधिक परखे जाने वाले लोगों में यूसुफ के अलावा और दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। उस घर में जो मालकिन थी, पति घर में नहीं है, मेरे साथ पाप करो ये कहकर लाइसेंस दे रही है। मालकिन ही पाप करने के लिए लाइसेंस देने से, मालकिन ही पाप करने के लिए परमिशन देने से, परदेश में जब घर में कोई नहीं था, आसानी से पाप करने के लिए अनुकूल समय मिलने पर भी यूसुफ क्या कहा जानते हैं? मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? यूसुफ के चरित्र को परखा गया। उस परीक्षा में वो जयवंत हुआ, इसलिए प्रधानमंत्री के रूप में देश का अधिकारी बना। उस दिन यदि यूसुफ उस परीक्षा में हार गया होता तो यूसुफ
देश का प्रधानमंत्री बना नहीं होता। प्रिय भाई, प्रिय बहन, एक बात मैं बताऊं, हर दिन परमेश्वर आपको जांच रहा है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं, परमेश्वर आपकी दृष्टि को जांचता है, आपके विचारों को परमेश्वर जांचता है, आपके शरीर को परमेश्वर जांचता है, आपके सोच को परमेश्वर परखता है, आपकी बातों को परमेश्वर जांचता है। जब आप टीवी ऑन करते हैं, आपकी पवित्रता को परमेश्वर जांचता है। जब आप अपना सेल फोन निकालते हैं, आपकी पवित्रता को परमेश्वर जांचता है। हम बहुत ही आसानी से हर दिन बहुत से विषयों में भटक जाते हैं, गलत कदम उठाते हैं, गलती करते हैं, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में आकर, प्रभु जी मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं, प्रश्न करते हैं। प्रभु के दास दाऊद कहते हैं, मेरा उठना तू जानता है, मेरा बैठना तू जानता है, मैं जब बिस्तर में लेटता हूं मैं क्या कर रहा हूं तू देखता है। यदि मैं आकाश में चढ़ जाऊं वहां तू है, तू मुझे देख रहा है। यदि मैं गुप्त स्थान में चला जाऊं जहां कोई नहीं है, वहां भी तू मुझे देख रहा है, मुझे जांच रहा है। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमें हर क्षण जांच रहा है, परख रहा है, लेकिन सत्य क्या है, हम हार रहे हैं, बहुत से संदर्भों में हार रहे हैं। प्रिय परमेश्वर अब्राहम के जीवन में महान अद्भुत कार्य करने जा रहा था। कब बताइए? अति शीघ्र। कब? अति शीघ्र। अभी अब्राहम की उम्र कितनी है? 99। किस उम्र में उसका पुत्र हुआ? 100 वर्ष की उम्र में। यानी आने वाले वर्ष तक अब्राहम के जीवन में जिसका वो इंतजार किया, उस अद्भुत को देखने जा रहा था। इसलिए परमेश्वर आकर क्या कह रहा है? अब्राहम मेरी उपस्थिति में पापी व्यक्ति के रूप में रह कहा क्या कहा बताइए? मेरी उपस्थिति में सिद्ध होता जा। यानी अर्थ क्या है? कोई भी तेरी निंदा करे, किसी को भी ऐसा अवसर मत देना। जब मैं तुझे आशीष देने आऊं, तेरे आंसू पोंछने आऊं, तेरे कष्टों को दूर करने आऊं, तब मैं तुझ में पाप ना देख पाऊं। सावधानी से जी। आइए हम देखेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक 23वां अध्याय 14वां वचन। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हराने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा न हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। क्या समझ में आया आपको? समय समय पर परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए, आपके शत्रुओं के ऊपर आपको जय दिलाने के लिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान देने के लिए, आपके कष्टों को दूर करने के लिए, आपके आंसू पोंछने के लिए परमेश्वर समय समय पर आपके घर के पास आएगा। आपके घर के पास आएगा, आपको देखेगा। जब परमेश्वर आपको देखेगा, आप में कोई ऐसी अशुद्धता परमेश्वर को दिखाई नहीं देना है। जब आपको आशीष देने आए, जब आपको छुड़ाने के लिए आए, आपके प्रार्थना का उत्तर देने जब परमेश्वर आपके पास आए, आप पापमय स्थिति में घर में दिखने से, पापमय स्त्री के रूप में घर में दिखाई देने से, अपवित्र काम करते हुए दिखाई देने से, अपवित्र दृश्यों को देखते हुए दिखाई देने से, अपवित्र विचारों के साथ दिखाई देने से, परमेश्वर कह रहे हैं अपने दास के द्वारा, मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। आज हम में कुछ लोग कह रहे हैं, पता नहीं क्यों परमेश्वर मुझे उत्तर नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं बहुत बार परमेश्वर आपको उत्तर देने के लिए आपके घर के पास आया, लेकिन आपके घर में आपके व्यवहार को देखकर वो परमेश्वर दुखी होकर वापस लौट गया। ये सत्य है। बहुत बार आपके आंसुओं को पोंछना है, कष्टों को दूर करना है, आपसे किए गए प्रतिज्ञाओं को पूरा करना है, ये सोचकर आपके पास आया, आपके ऑफिस में आया, लेकिन आपके ऑफिस में आपने जो रिश्ते बनाए उन्हें देखा, वहां आपके पाप में रिश्तों को देखा,
आपके घर के पास आया। आप अपने पत्नी को मार रहे थे, देखा। पति से झगड़ते हुए देखा, मनमुटाव के साथ जीते हुए देखा, अपवित्रता में आपको जीते हुए देखा। परमेश्वर कुछ नहीं कर पाया, चले गया। प्रिय भाइयों बहनों और माताओं पिताओं, परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हारी छावनी के पास आऊंगा, मैं तुम्हारे प्रांत में आऊंगा, तुम्हारे नगर में आऊंगा, तुम्हें आशीष देने के लिए, तुम्हें उन्नति देने के लिए, तुम्हारे कष्टों को दूर करने के लिए मैं आऊंगा। जब मैं आऊंगा, यदि तुम पवित्र जीवन जियोगे, खरा जीवन जियोगे, तो तुम जो कुछ मांगोगे समृद्धि से देकर जाऊंगा। अगर उस दिन अपवित्र जीवन जीते हुए, अधर्म के काम करते हुए, अन्याय से जीते हुए दिखाई दोगे तो मैं कुछ कर नहीं सकता, चुपचाप चला जाऊंगा। आज कितने लोग विश्वास कर रहे हैं किसी न किसी दिन परमेश्वर मुझे दर्शन देगा, मेरे पास आएगा। विश्वास करने वाले हैं तो हाथ दिखाएंगे। परमेश्वर आएगा, परमेश्वर देखेगा, दर्शन देगा, ये विश्वास करते हैं तो। वो सोमवार को आएगा या मंगलवार को आएगा? पास्टर जी, रविवार को आने से अच्छा होगा, क्योंकि इसलिए रविवार को बहुत आत्मिक रहता हूं मैं पूछता हूं, सोमवार को आएगा, शनिवार को आएगा या रविवार को आएगा? कब आएगा बताइए, जोर से बताइए। परमेश्वर किसी भी दिन आ सकता है, इसलिए हमें क्या करना है? हर दिन शायद परमेश्वर आएगा। इस ध्यान के साथ खराई से जीने से निश्चित रूप से अच्छे दिन आएंगे। निश्चय आप अपनी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर पाने जा रहे हैं। आज की समस्या क्या है कि प्रभु जब मुझे दर्शन दे, मुझे आशीष देने को आए, मुझे खरे व्यक्ति के रूप में दिखाई देना है, लेकिन ऐसे दिखाई नहीं दे रहा हूं, इसलिए मैं अपने जीवन में उत्तर नहीं पा सक रहा हूं। प्रभु जब आप आए, मैं एक खरे व्यक्ति के रूप में दिख सकूं, मेरी सहायता कर। आइए प्रार्थना करें। हर एक जन प्रार्थना में सहभागी हो चाहता हूं। प्रभु आप मुझे विजय देने जा रहे हैं, उसके लिए योग्य जीवन मुझे दे। प्रभु मेरे आंसुओं को आप पहुंचने जा रहे हैं, उस आशीष को पाने की स्थिति मुझे प्रदान कर। प्रभु आपकी प्रतिज्ञा को मेरे जीवन में पूरा करने जा रहे हैं, वो प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरी हो सके सहायता कीजिए। पिता अब से लेकर जानबूझकर जो गलतियां हम कर रहे हैं उन सब को छोड़कर अब से ईमानदारी से जी सकें, अनुग्रह कीजिए। मेरे बात करने के ढंग को बदलिए, मेरे हृदय के विचारों को बदलिए पिता, मेरी दृष्टि को बदलिए पिता, मेरी इच्छाओं को बदलिए पिता। मुझे पवित्र कर पिता, शुद्ध कर पिता, निरंतर आपके स्वीकार योग्य, निरंतर आपको आनंद देने वाला, आपको महिमा देने वाला जीवन जी सकूं सहायता कर पिता। अब से लेकर जानबूझकर जो गलतियां कर रहे हैं उन सभी को छोड़कर अब से पिता ईमानदारी से जी सकें, अनुग्रह दीजिए। आपके नाम की महिमा लीजिए। शीघ्र ही हमें उत्तर देने जा रहे हैं पिता। आपको धन्यवाद, स्तुति महिमा करते हैं। जब वो दिन आए, आनंद के साथ आपको घर में आह्वान करके आपके लाए गए हर एक आशीष को पा सके सौभाग्य दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, संदेश के द्वारा आप आशीष पाएं तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए। कल फिर से इसी समय मॉर्निंग डिवोशन में मिलेंगे। शलोम।